ईरान जंग की वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब नए देशों से रसोई गैस खरीदने का ऑप्शन तलाश रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां सेनानगोल के साथ लंबे समय का समझौता करने पर विचार कर रही हैं। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और सरकारी स्तर पर भी चर्चा चल रही है। इसी वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल जैसी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सेनानगोल से एलपीजी खरीदने की बातचीत कर रही है। दरअसल भारत की 92% एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। भारत सरकार इस निर्भरता को घटाना चाहती है और ऐसे में अगर अंगोला से करार हो जाता है तो जहाज अटलांटिक और अरब सागर से होते हुए सीधे भारत पहुंचेंगे। उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना नहीं होगा। भारत और अंगोला के बीच पहले से ही तेल और गैस का व्यापार होता रहा है और इसीलिए दोनों देशों के बीच में भरोसा और सप्लाई सिस्टम पहले से बना हुआ है। इस वजह से नई डील को करना आसान हो जाता है। सप्लाई के लिहाज से भी अंगोला सही विकल्प है क्योंकि समुद्र के रास्ते गैस 12 से 18 दिनों में भारत पहुंच सकती है। वहां एक्सपोर्ट की अच्छी सुविधा भी मौजूद है। अंगोला में एनर्जी सेक्टर सरकार के कंट्रोल में है, जिससे कि सरकारी स्तर पर समझौता करना आसान होता है। भारतीय कंपनियां एलपीजी के लिए करीब 1 साल और एलएनजी के लिए कम से कम 10 साल का करार करने पर विचार कर रही हैं। अंगोला के पास करीब 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है और वो पहले से ही भारत को कच्चा तेल और एलएनजी सप्लाई करता रहा है। वित्त वर्ष 2025 में अंगोला भारत का 5वां सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर था। भारत सिर्फ अंगोला ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी गैस इंपोर्ट के ऑप्शन तलाश रहा है ताकि किसी एक रीजन पर निर्भरता कम की जा सके। इस गैस संकट का असर उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर और स्टील सेक्टर जैसे उद्योगों पर भी पड़ सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो गैस की कीमतें भी बढ़ सकती है। भारत को महंगे दामों पर गैस खरीदना पड़ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में 2 बड़े जहाज करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 60% इम्पोर्ट करता है, तो वहीं करीब 50% एलएनजी भी इम्पोर्ट करता है। अभी तक ज्यादातर एलपीजी आयात फारस की खाड़ी के देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत से होता है। खास बात तो यह है कि इन देशों से आने वाली गैस एक ही रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का व्यापार यहीं से होता है। 2024-25 में भारत के करीब 92% एलपीजी आयात इन्हीं 4 खाड़ी देशों से आए। इसमें यूएई सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है, जिसकी हिस्सेदारी बढ़कर 40% से ज्यादा हो गई है, तो वहीं कतर और सऊदी अरब की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन लगभग नहीं बढ़ रहा। यही वजह है कि देश को अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है, जिससे कि सप्लाई को लेकर जोखिम भी बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2025 में 20.67 मिलियन टन एलपीजी आयात किया था, जो कि 2019-20 के 14 मिलियन टन के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दूसरी तरफ भारत का घरेलू उत्पादन लगभग स्थिर बना हुआ है। 2019-20 में देश ने 12.82 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन किया था, जो कि 2024-25 में घटकर करीब 12.89 मिलियन टन रह गया, यानी कि उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2024-25 में भारत ने 31.32 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल किया, जो कि 2019-20 के मुकाबले करीब 19% ज्यादा है और ये बढ़ोतरी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में गैस कनेक्शन बढ़ने की वजह से हुई है। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।